नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा, मैंने आपको महाभारत में प्रयोग हुए शंखों के बारे में बताया था कि कौन सा शंख किस योद्धा का था, उनके नामों के बारे में और उनके महत्व के बारे में बताया था। और मैं आशा करती हूँ आपको वो वीडियो बहुत पसंद भी आया होगा। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ शंखों से जुड़ी हुई एक और बात जो महाभारत के युद्ध से भी जुड़ी हुई है कि महाभारत के युद्ध में किसने शंख किस नंबर पे बजाया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कौरव और पांडवों के बीच में ये युद्ध था। कौरव सेना के प्रधान सेनापति पितामह भीष्म थे और पांडवों की सेना के प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न थे। तो सबसे पहले कौरव सेना की तरफ से शंख का उद्घोष किया पितामह भीष्म ने, और उन्हें ही करना चाहिए था क्योंकि वो प्रधान सेनापति थे। पर और इस नियम के हिसाब से तो पांडवों की सेना से सर्वप्रथम उद्घोष जो था, शंखनाद जो था, वो धृष्टद्युम्न की तरफ से होना चाहिए था। परंतु 15वें श्लोक में, गीता के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में यह वर्णन है कि पांडवों की सेना की तरफ से सबसे पहला शंख का उद्घोष किया भगवान श्री कृष्ण ने और दूसरे नंबर पे किया अर्जुन ने। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो इस युद्ध में एक सारथी की भूमिका में थे, एक योद्धा के सारथी की भूमिका में थे। वो प्रधान सेनापति नहीं थे, योद्धा भी नहीं थे। फिर उन्होंने पांडव सेना की तरफ से सर्वप्रथम शंख का उद्घोष क्यों किया? और दूसरे नंबर पर अर्जुन ने किया, तीसरे नंबर पर भीम ने किया। तो इस तरह से चौथे नंबर पर युधिष्ठिर ने, फिर नकुल और सहदेव ने किया। उसके बाद जाकर धृष्टद्युम्न ने शंख का उद्घोष किया। तो इसका उत्तर या इस प्रश्न का जवाब ये है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही इस युद्ध के मेन एक जो भी कुछ थे, सर्वे सर्वा, वो भगवान श्री कृष्ण ही थे इस युद्ध के। अगर भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध में नहीं होते तो पांडवों की विजय कभी नहीं होती। और इस युद्ध को टालने का सबसे अधिक प्रयत्न भी भगवान श्री कृष्ण ने किया था, ये जानते हुए कि यह युद्ध निश्चित है। अधर्म को हटाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए यह युद्ध निश्चित है। और इसीलिए उन्होंने इस युद्ध में पांडवों का साथ दिया क्योंकि पांडव धर्म के साथ थे, क्योंकि उनकी भूमिका इस तरह से सबसे बड़ी थी। जो पांडव सेना का सबसे बड़ा महारथी था, धनुर्धर था अर्जुन, उसके वो सारथी हुए, वो उनको दिशा दिखाने वाले हुए, उनके मार्गदर्शक बने। और इसलिए सर्वप्रथम जो शंख का उद्घोष उन्होंने किया। ये जीवन की एक शिक्षा देता है हमें कि व्यक्ति जो होता है वो अपने गुणों से बड़ा होता है, इसलिए वो जिस भी पद पर जाता है वो बड़ा ही रहता है। हम क्या समझते हैं कि व्यक्ति जब बड़े पद पर आता है तो वो बड़ा होता है। नहीं, भगवान श्री कृष्ण अपने गुणों से, अपने व्यक्तित्व से सबसे बड़े थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले शंख बजाया, हालांकि पद उनका सारथी का था। आज के युग में हम पद को महत्वता देते हैं, गुणों को नहीं। ये जो भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उद्घोष था शंख का, ये हमें ये शिक्षा देता है कि व्यक्ति के गुण, उसका व्यक्तित्व बड़ा होता है, उसका पद नहीं। अच्छे गुण, बड़े गुणों वाला, बड़े व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जिस भी पद पर रहेगा वो बड़ा ही रहेगा। और जो व्यक्ति पद पर आने से अपने आप को बड़ा समझता है वो स्थिर नहीं रहता, उसका पद तो कभी भी बदल सकता है। दूसरे नंबर पर अर्जुन ने इसलिए बजाया क्योंकि पांडवों में अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण नारायण का और अर्जुन नर का अवतार थे, तो इसलिए नंबर 2 पर भूमिका अर्जुन की थी। और नंबर 3 पर भीम ने इसलिए बजाया क्योंकि उसने प्रण किया था कि 100 के 100 कौरवों का वध वो करेगा, इसलिए वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका में था इस युद्ध में। इसलिए तीसरे नंबर पर, क्योंकि कौरव जो थे वो इसी भय से व्याप्त थे कि भीम ने प्रतिज्ञा की हुई है कि हमारा वध वो करेगा, और इसलिए भीम ने सांकेतिक रूप से ये दर्शाने के लिए कि तुम्हारा वध मैं करूँगा, तीसरे नंबर पर शंख का उद्घोष भीम ने किया। और क्योंकि यह युद्ध धर्मराज युधिष्ठिर के
सिंहासन के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ा जा रहा था, इसलिए चौथे नंबर पर युधिष्ठिर ने ये शंख बजाया। और क्योंकि ये एक परिवार का भी था, इसलिए उसके बाद नकुल और सहदेव ने शंख बजाया, उसके बाद धृष्टद्युम्न ने बजाया। थी ना बड़ी रोचक जानकारी। ऐसी ही कुछ और रोचक जानकारियों के साथ मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे बाकी के वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए।